हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन टैरो 777 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लेकर क्या क्या सोचते हैं, कि आप किस तरीके के दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी सोल किस तरीके की है, आपका जो रिलेशन है उनके साथ में, तो उनको क्या वो फील करते हैं आपको लेकर, कैरेक्टर वाइज आप किस तरीके की हैं, आपका खुद का व्यवहार क्या है, तो उनकी नज़र में आप कैसे हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स ले लिए हैं। ये है द एम्प्रेस, द हैंगमैन एंड द मून। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों वही कार्ड आपका होगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपका मतलब का ये वीडियो नहीं है, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बना रखे हैं। आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। और सभी टाइमलेस रीडिंग हैं, तो आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, कभी भी वो आपसे रिलेट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स दिए हैं, उनका टाइम स्टैम्प मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधे अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं विद कार्ड नंबर 1, और 2 और 3 को हम बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द फर्स्ट कार्ड, जिन्होंने द एम्परर का कार्ड लिया है, कि उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि हमें कोई कैसे सोचता है, हमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि हम किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, हमको लेकर उनका नज़रिया क्या है, ये जानना भी हम चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर रहे हैं मुझे और बताएं कि ये इनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, कि ये किस तरीके के पर्सन हैं, तो इनके जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है ये हम जानेंगे। तो उनको लगता है कि जो आप हैं वो एक बहुत ही एक इनोसेंस पर्सन है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, उनको लगता है आप में बहुत पॉजिटिविटी है, आप बहुत इनोसेंट हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत जो भी है नेगेटिव होते हैं, देखो कई लोग नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं। आप कहीं से भी उनको नेगेटिव नज़र नहीं आते हैं। आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल एक नई शुरुआत की तरह लेते हैं, एक बहुत ही उत्साह के साथ रहते हैं। आप उनके साथ उनको ये ऐसे दिखते हैं, आपके अंदर उनको एक बचपन नज़र आता है, बच्चा नज़र आता है, इनोसेंस नज़र आती है आपके अंदर। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, और आपसे मिलकर आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपसे मिलकर कोई भी इंसान पॉजिटिविटी से भर जाता है। उनको ये लगता है कम से कम वो तो भर ही जाते हैं, वो उनको लगता है कि वो पॉजिटिविटी से भर जाते हैं जब भी वो आपके साथ में मिलते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कमांड है चीज़ों को लेकर। आप किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपके अंदर एक ऐसा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पूरी चीज़ों पर कैसे काम करना है उसका पहले से ही आप एक रूपरेखा बनाते हैं, बहुत ही प्रॉपर ढंग से काम करते हैं, टाइम टेबल, किसको क्या करना है, क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। थोड़ा सा ईगो है ज़रूर, लेकिन आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप सब चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। सभी चीज़ों के लिए आप जब आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सोचते हैं कि ये काम मैं पूरा करूं। ठीक है, तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी के साथ रहते हैं। और देखिए द एम्परर का कार्ड यहाँ भी निकला है, और ये कार्ड भी एम्परर का है। यानी इस पर्सनैलिटी के जो पर्सन हैं वो सारे, उनके अंदर वो एम्परर वाली क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी। और ये भी हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हों, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप वहाँ पर एक टीम को लीड करते होंगे, आप एक एज ए लीडर होंगे वहाँ पर। ऐसा होगा। तो आपको मालूम होगा कि कौन सा काम कैसे करना है, ऐसा उनको लगता होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। उनको ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कितने ही किसी भी तरह की क्राइसिस में जीते हों, कोई भी चीज़ हो, आप कभी भी काम करना नहीं छोड़ते। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। मतलब आप अपनी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो चाहे आप अपनी
आपकी तबीयत ठीक ना हो, चाहे आपको पैसों से लेके रिलेटेड परेशानी हो या कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ को लेकर एक बार सोच लेते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी आंधी तूफान आपको रोक नहीं सकती। आप उस तरीके के पर्सन हैं और आपके पर्सन आपके लिए यही सोचते हैं कि आप वो पर्सन हैं जो किसी भी स्थिति में अपना काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी, मतलब अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया तो फिर तो आप किसी की भी नहीं सुनते, एज यू नो। तो यही चीज़ यहाँ पर उनको लगती है। ठीक है, आप सबके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप कभी भी कम्युनिकेशन गैप को पसंद नहीं करते। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बातचीत करते रहना चाहते हैं, चाहे स्थितियाँ अच्छी हैं बुरी हैं। अगर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है तो आप इस तरीके के पर्सन नहीं हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करें। आप डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट हो जाना है, गुस्सा हो जाना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप बातचीत करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक दे देते हो, लेकिन बात करना बंद नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक ऐसे बिना बात के आप किसी से किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। तो यू आर वेरी मच दैट पर्सन जो कि बात करने में यकीन रखते हैं। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि आप बहुत ही कनेक्ट रहने वाले पर्सन हैं। आप हर इंसान से कनेक्ट रहना चाहते हैं, उनसे भी कनेक्ट रहना चाहते हैं, और हर इंसान से आप कनेक्ट होकर अपनी चीज़ों को बताते हैं, जो भी जिस भी रिलेट में हो वो बताते हैं। आप एक ऐसे पर्सन की तरह, वो आपको इस तरह के पर्सन की तरह देखते हैं जो कि अपनी चीज़ों की सक्सेस का ऐसा नहीं है श्रेय वो अपने ऊपर ले लेते हों। आप ऐसे पर्सन की तरह दिखते हो उन्हें, जो अगर आप किसी काम को कर लेते हैं तो वो अपनी विक्ट्री को, अपने सारे जो भी फैमिली हो या रिलेटिव्स हो या उनके फ्रेंड्स जिन्होंने भी उस काम को करने में, या उनकी कोई टीम है, जो भी है, जिसमें भी है, उस सब में बांटते हैं वो खुशियाँ, और उस सबको मतलब अपनी खुशियों के साथ शामिल करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, तो आप एक ऐसे पर्सन की तरह दिखते हो उन्हें। ठीक है, तो ये थी आपकी वो क्वालिटीज़ जो कि आप बाहर की दुनिया में दिखते हैं, जो बाहर के लोगों के साथ में है, और उनको और ओवरऑल सभी के साथ है। आपका जो नज़रिया ये उनको इस तरह से आप दिखते हैं। ये चाहे व्यवहारिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या आपकी किसी भी और डिफरेंट क्वालिटी जो पर्सनल होती हैं और आपके पर्सन के साथ में ही रिलेट करेंगी। तो अब हम ये वाली क्वालिटीज़ देखेंगे जो आपके पर्सन की, स्पेशली उनके साथ आपकी जो बाउंडिंग है वो दर्शाएगी कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो डेफिनेटली आप उनको भी बहुत ज़्यादा दिखते हो कि भाई पैशनेट है। हम किसी भी चीज़ को लेके, आपने उनको बताया होगा कि मैं बहुत पैशनेट रहता हूँ या रहती हूँ अपने कामों को कंप्लीट करने को लेकर। और पैशनेट होना आपकी एक बीमारी है, या पैशनेट होना आपकी एक कमज़ोरी है। उनको ये लगता है कि यू आर अ पर्सन जो कि अपने काम को बहुत ही हार्ड वर्क के साथ कंप्लीट करते हैं, चाहे कोई उनको मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद भी काम करना चाहते हैं, जो दूसरों के सामने एक रोल मॉडल की तरह आते हैं, उस तरह से इनको दिखता है। आपको वो हमेशा एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखते हैं जो दिन रात काम करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन की तरह दिखते हैं उन्हें जो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जो अपनी वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से बहुत वेल्दी बन जाएं, किस तरीके से अपने आप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसों को लेकर भी आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, पैसों के मामले में भी आप बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप हमेशा जो उनको दिखाई हैं अभी तक आपने। आप बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन हैं, शायद उनके साथ भी आपने बहुत ही टू द पॉइंट बात की है, और टू द पॉइंट बात करते हैं किसी के भी साथ में। आप बहुत ही क्लियर रहते हैं, आप किसी भी गोल मोल तरीके से बातचीत करना पसंद करते हैं। जो है सो है, टू द पॉइंट बात करना, क्लियरिटी के साथ बात करना, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ पता होता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो या अगर आप खुद ही बनना चाहें बुद्धू, वो वाली बात अलग है, लेकिन कोई बना नहीं सकता। जस्ट फॉर फन ये आप कर सकते हैं, बट आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट उनको नज़र आए हैं अभी तक, ये उन्होंने सोचा, और वो इस चीज़ से बहुत ही इम्प्रेस है, ये मुझे लग रहा है, वो बहुत ही इम्प्रेस हैं इस चीज़ से। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हैं अपने पेरेंट्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही मतलब आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो मम्मी हो या आपके फादर हो, किसी को भी। आप ऐसा नहीं किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, बट आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं। आप उन दोनों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेशली आप लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आप या जो भी
है जो भी पर्सन, वो अपनी मतलब मदरली फिगर जो भी होते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी बाहर निकल के जॉब वगैरह कर रहे हो, चाहे वो घर में रह के कुछ भी करते हैं, वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। किसी के भी काम को आपने ये नहीं कि छोटा माना होगा, आपको लगता हो कि वो कुछ भी काम कर रहा है वो उसका वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी के भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते और आपको लगता है कि वो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और उनको ये लगता है कि आप जो एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ में वो बहुत ही बैलेंस फील करते हैं, आप बहुत ही हैप्पी फील कराते हो उन्हें, क्योंकि आप हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेज करके काम करते हैं, आप बहुत ही जो भी कुछ है वो जो टाइम मैनेज करके काम करते हैं, तो इसलिए वो आपके साथ में बहुत हैप्पी फील करते हैं और चाहते हैं आपके साथ में आगे रहना, आपके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना और आपके साथ में एक घर बसाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ में जब भी कनेक्ट होते हैं, अगर बातचीत भी होती है, जब भी आपसे कनेक्ट होते हैं, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश फील करते हैं और उन्हें लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपकी सोच बहुत ही खूबसूरत है, आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ उनको लगता है यू आर द परफेक्ट पर्सन। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आप में कुछ कमियां भी होंगी, ये तो खूबियां होंगी, आपकी कुछ कमियां होंगी, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं मेरा वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं भाई आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। देखिए मेरा वीडियो लॉन्ग नहीं होता, मैं टू द पॉइंट्स बात बताती हूँ। अब आपको छोटा मोटा कोई वीडियो देखना है तो बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं 1 मिनट का वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। मेरे वीडियोज़ तो ऐसे ही होते हैं, मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स को दूँ। तो ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस, वैसे मैं यही चाहती हूँ कि टू द पॉइंट दूँ, बट ये चलिए। तो मैं देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर कमियां क्या देखते हैं। तो बस 4 कार्ड्स निकालूंगी कमियों के, ज़्यादा कमियां नहीं। तो कमियां सिर्फ इतनी सी हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आप हमेशा अपने काम को लेकर सोचते हैं, आप अपने कामों को लेकर पैशनेट रहते हैं, अपने कामों को लेकर आप, और वो शायद उनको ये लगता है कि जल्दबाजी में काम करते हैं। और दूसरा, सबके साथ कनेक्ट रहना भी उनको लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, जो कि है ना आपका कनेक्ट रहना सबके साथ, ये आपको आपकी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, आपके पर्सन को ये पसंद नहीं आता है कि आप सबको कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप सबको इक्वल वो देते हो। कहीं कहीं लोग छली होते हैं पर आप उनकी छल को नहीं समझ पाते हो और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि आपको लोगों को समझना चाहिए, आपको हर किसी को उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ट्रीट जो करने का कुछ तरीका है बहुत ही लविंग है आपका, और वो लविंग चीज़ें शायद उनको पसंद नहीं आती कि कभी कभी कि आप सबके साथ में बहुत ही वो सबको वो देते हैं कि भाई ठीक है। टू द पॉइंट बात है यहाँ पर, आप किसी के भी साथ में कोई भी डील करते हैं वो टू द पॉइंट बड़ी क्लियर होती है। आपकी वो क्लियरिटी कभी कभी उन्हें पसंद नहीं आती है। उनको लगता है कि आप कुछ गोल मोल बातें करें, कुछ गोल घुमाव लाएं ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें है ना, कुछ हिडन ट्रेजर की तरह होना चाहिए। तो वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा टाइम, और आप टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई घुमा फिरा के बातें करें। वो चीज़ वो नहीं है, तो वो चीज़ें उन्हें आपको पसंद नहीं करते हैं वो। ठीक है, एक लास्ट कार्ड है यहाँ पर, ये है कि शायद आप अपनी मन की सारी बातें उनसे नहीं बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि आप कुछ बातें छुपाते हैं, अपनी हर बात अपनी आप उनसे नहीं बोलते। कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा कंजूस समझते हैं, माइजर समझते हैं। शायद आपने कोई ऐसी चीज़ उनको फील कराई हो कभी, तो थोड़े बहुत वो माइजर समझते हैं आपको। तो ये चीज़ें हैं जो कि ज़बरदस्ती की उन्होंने ढूंढ के आपके बारे में सोची हैं और ये चीज़ें आपकी उनको पसंद नहीं आती हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो, और अगर रिलेट की है और तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसकी जो मैं ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, चलिए अब मैं, कि ये जो सन है तो ये लियो हो सकते हैं आपके पर्सन जो हैं, वो एरिस सैजिटेरियस लियो हो सकते हैं, और इसके अलावा इसमें हो सकते हैं, मोस्टली यही मुझे नज़र आ रहा है, और लिब्रा एक्वेरियस जैमिनी हो सकते हैं, और कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकते हैं। ओके, तो ये मुझे साइन नज़र आए थे तो मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा टाइम उस समय बताना भूल गई, तो चलिए अभी बता दिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। चलिए अभी मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल लेती हूँ। तो जिन्होंने भी द हैंगमैन का कार्ड चूज़ करा है, हम उनकी वीडियोस
उनके उनका रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, जो आपकी बाहर भी दिखाई देती है, लोगों के साथ भी है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, सो उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहते हैं या अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक बांटना चाहते हैं। ज़्यादा किसी के साथ में बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब भी बात करना चाहते हैं तो आप उनसे अपने मतलब बहुत ही जो होता है ना कि अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि बेसिस पर उनसे बात करना की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और आप ऐसे होंगे भी, आप अपनी उन गलतियों से या जो भी सबक आपने सीखे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों तक सही बात पहुंचे, और यही आपकी एक खूबी है। आप एक ऐसे पर्सन की तरह उनको दिखते हैं जो बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, ब्यूटीफुल है अगर लड़की हैं तो, और जो कि लोगों के साथ में बहुत ही दया के साथ में पेश आते हैं। आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है। आप बहुत ही जस्टिस पसंद इंसान हैं, बहुत ही क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और सोसाइटी में, समाज में आपका एक सम्मान है, आपको लोग पसंद करते हैं। आप मतलब जो भी है, आपको लोगों को हैप्पी करना पसंद है, आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पर आपके पर्सन आपको उस तरह से देखते हैं। आपके पर्सन देखते हैं कि आप अपने किसी भी काम पर बहुत फोकस करते हैं। आप पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं किस तरह से वेल्थ कमाऊँ, और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, आप नेगेटिव नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपके हो सकता है जॉब है कुछ, और आप बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। जो भी अर्न कर रहे हैं आप उसमें अभी हैप्पी हो, सेटिस्फाई फील करते हो, क्योंकि एक तो कोरोना का भी कार्यकाल चल रहा है, तो इस वक्त आप सोचते हैं कि जो भी कुछ है बेहतर है, तो ये टाइम पास होना कि आप वेट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप इस चीज़ से बहुत हैप्पी हैं कि चलिए जो भी कुछ है वो ठीक है। और उसके अलावा आप 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप जो हैं बहुत जल्द शादी करने के बारे में सोचते हैं, ऐसा उनको लगता है, और आप इन पर्सन के साथ में ही शादी करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, अपने पूरा फ्यूचर जो है आपके साथ देखते हैं, ठीक है, अपने किड्स वगैरह के बारे में ही सोचते हैं कि आप ही के साथ में, तो वो सारी चीज़ें, स्टेबिलिटी, लाइफ में हैप्पीनेस, सारी आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चीज़ है। और शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली यहाँ के इनके घर के लोगों को भी ये बात मालूम है, इनके फैमिली, फ्रेंड्स, सभी लोग ज़्यादातर ये बात जानते हैं कि दिस पर्सन लाइक्स यू। तो ऐसा हो सकता है कि ये बात सबको पता है कि वो क्या चाहते, किस पर्सन के साथ में अपनी फैमिली, अपनी फ्यूचर को देख रहे हैं, वो मोस्टली लोगों के घर में पता होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो चल जाएगा बहुत जल्द, यहाँ ये दिख रहा है। ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा, कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी थॉट है, ये जल्द से जल्द इस टाइम को ये जो है पास हो जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो इनकी लाइफ में। ये अपने किसी लाइफ के चेंजेस का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं बुरी तरीके से, कि कुछ चीज़ चाह रहे थे और वो चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव हैं, स्टेबल है लाइफ बहुत ही ज़्यादा, और कूल काम है, और अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा दूर भी रह सकते हैं, उनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनसे दूर रहते हैं फिजिकली कहीं दूर, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और मैं देख लेती हूँ, तो ये थी ओवरऑल। अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके और इनकी जो रिलेशनशिप के बेस पर इनकी कोई सोच है आपको लेकर, वो क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि आप जो एक ऐसे पर्सन है जो कि अपने जो भी आपने उनको ऑफ़र दिया है वो बहुत ही सॉलिड ऑफ़र दिया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हैप्पीनेस दिखाता है कि आपने अपनी फैमिली के सामने भी इस चीज़ को बोला है। तो ये चीज़ उनको बहुत ही खुशी मिलती है कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस रिलेशनशिप को अपनी फैमिली के सामने भी एक्सेप्ट किया है। और ये चीज़ उनको बहुत पसंद है कि आपकी लाइफ में, मतलब आपने जो भी काम किया है उनको लेकर वो सॉलिड है, वो कहीं भी गलत नहीं है, ठीक है, टाइम पास टाइप का नहीं है। तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है, तो ये इस चीज़ को लेकर इम्प्रेस है, और ये चीज़ उनको काफ़ी
खुशियों से भर देती है। उनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपका जो रूटीन है, जो आप वेल्थ को लेकर सोचते हैं, डेफिनेटली आप जिस भी काम को करते हैं उसमें काफ़ी मन लगा के काम करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ में करते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ उनको पसंद है, यानी आपके अंदर जो ऑनेस्टी है वो उन्हें पसंद है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये पर्सन को आपकी ऑनेस्टी बहुत पसंद है, आपकी काम करने के तरीके को बहुत पसंद करते हैं, ये लग्न को पसंद करते हैं। ये इनके जो काम करने के प्रति आपका जो होता है ना, एक तन मन धन लगा के जो काम करते हैं आप, तो वो चीज़ उन्हें पसंद है। और देख लेती हूँ, आपके पर्सन को ये पसंद है कि आप जो है अपनी फोकस रखते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं। आप कुछ और चेंजेस लाना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी आप फोकस में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन सब चीज़ों को मैनेज करने की आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है और आपकी कैपेबिलिटीज़ को वो बस बहुत पसंद करते हैं। जो चीज़ों को मैनेज करने का एक आपका ये जो होता है ना, एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो उनको बहुत पसंद है कि ये इंसान कैपेबल है। जो हार्ड वर्क है आपके अंदर, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी, ये दोनों चीज़ें उन्हें पसंद है। आपकी 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 समझदारी बहुत पसंद है, आपके अंदर बहुत समझदारी है, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। एंड दिस पर्सन लाइक्स योर एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है, दिस पर्सन लाइक्स द वे यू ट्रीट दिस पर्सन, द वे यू लव दिस पर्सन। सो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं कि भाई आपके मन में जो भी है आप इनके सामने बिल्कुल खुलकर बोलते हैं और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। फेक नहीं है, ये चीज़ उनको पसंद है और आपको देखकर वो काफ़ी बहुत ही सुरक्षित फील करते हैं, आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही इमोशनल फील करते हैं। और ये अपनी सारी जो भी इनकी मन की बुराइयां होती हैं या ये कहिए किसी के साथ में इनको हर्टिंग फील हुआ है, तो वो सब चीज़ें भूल जाते हैं जब आपके साथ में वो होते हैं। तो ये पर्सन ये आपके साथ में होना, आपके साथ में रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। एंड दिस पर्सन जब भी आपकी नाम लेते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, इनको ये लगता है कि ये जो आप इनसे दूर है, कहीं शायद कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये इस चीज़ को काफ़ी मिस करते हैं। हो सकता है ये मिस करते हैं आपसे अक्सर मिलना जुलना, बातचीत थोड़ा सा मुश्किल होती होगी कहीं कहीं, तो ये चीज़ इनको मिसिंग होती है और ये चीज़ इनको लगता है ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो। और शायद यहाँ पर ये भी हो सकता है ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द आप लोग शादी करके आगे बढ़ें और ये फेज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है। अब आप में कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपके पर्सन बुराइयाँ ढूंढते हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो बुराइयों के सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं, कि अगर आपके अंदर कोई उनको बुराई नज़र आती है या कोई चीज़ ऐसी जो आपके अंदर चेंज करना चाहते हैं, अच्छी नहीं लगती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्या हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है कि भाई आप किसी भी काम को ख़त्म कर देते हैं, टोटली ख़त्म करते हैं। जब भी कुछ भी होता है, कोई नई शुरुआत करनी होती है, तो पिछली चीज़ों से सबक लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया है, आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं और फिर लोगों को बताते हैं। तो शायद इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, इनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी पुरानी, अगर आप में कभी कोई चीज़ आपने की है, आपको कोई अच्छा बुरा एक्सपीरियंस मिला है, तो आप वो लोगों से इतना डिस्कस ना करें। वो लोग आपके बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। क्योंकि लेकिन आप तो सबकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है पता नहीं कौन किस तरीके से इस चीज़ को लेता है, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती है कि आप उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस ना बताएं और लोगों को खुद ही पता नहीं आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है भी नहीं है, एडवाइस की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो ये वो चीज़ सोचते हैं। इनको ये चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, आप इनके पास नहीं आ पाते हैं, स्टक हो जाते हैं अपने काम की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जो शायद यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से दिख रही है। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा उनको बुरी लगती है। जब वो चाहते हैं कि आपके साथ रहें तो वो मिस करते हैं और ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और सारी चीज़ें होते हुए भी इनको बैड फील होता है, बहुत ही सैड फील होता है, बैड फील होता है, मिसिंग फील होता है, तो लोनलीनेस फील होती है और असहाय फील करते हैं कभी कभी, और ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक है, कभी कभी उनको ये लगता होगा कि 2 चीज़ों में यहाँ पर जगलिंग नज़र आ रही है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर क्या होती है कि कभी कभी वो चाहते हैं कि आप इनके साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करें। हो सकता है आपके काम और आपके और इनके बीच में कभी कभी थोड़ा सा बैलेंस नहीं बना पाते होंगे आप कुछ चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर उनको लगता है कि आप शायद उनको ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आप अगर आप बहुत दूर हैं तो इनको लगता है इनके पास जो काम की वजह से जो कम टाइम दे पाते हैं, तो इनको ये काफ़ी लगता है
तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और ये इनको बुरी लगती है बात कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने टाइम को ज़्यादातर अपने कामों में दे रहे हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यही चीज़ की शिकायत अक्सर रहती होगी टाइम की, कि कम टाइम दिया जाता है मुझे, मेरे लिए कम टाइम निकाला जाता है, ऐसा कुछ है, अपने ही कामों में व्यस्त हैं। तो ऐसा ये चीज़ हो सकती है कि ये बोलते हूँ बार बार। ठीक है, यहाँ एक और कार्ड निकालती हूँ। इमोशनल बहुत है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप जो हैं इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशंस के साथ में जीते हैं। वो आपका ये इमोशनल चीज़ों को लेकर पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं इनके हिसाब से, और वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती है। तो ये यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप अपना इमोशनल जो फेज़ है वो थोड़ा सा कम रखें, इन लोगों से ज़्यादा अटैच ना हो, लोगों से इमोशनली अटैच ना हो। वैसे अटैच हों, बातचीत करें, लेकिन इमोशनली अटैच ना हो, ये वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अभी देखते हैं दूसरी रीडिंग। तो यहाँ पर जिन्होंने भी द मून का कार्ड चूज़ करा है, तो हम उनके पर्सन की रीडिंग देख लेते हैं कि उनके पर्सन आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या सोचते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर जो भी है उसके बारे में उनका क्या सोचना है। तो उनका ये सोचना है कि आप जो हैं वो इस तरीके के पर्सन हैं जो लोगों के साथ में मिल के चलते हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हो, अपने फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज़्यादा रहता हो। तो ये उनको लगता है कि आप लोगों के साथ में, हो सकता है आप जो है ऐसा कोई काम करते हैं जो कि अपने पार्टनरशिप टाइप का, तो पार्टनरशिप टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। ठीक है, आपके लिए वो सोचते हैं कि आप हर इंसान से बहुत ही प्यार से मिलते हैं, प्यार से बातचीत करते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, नेगेटिव कहीं से भी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पर्सन हैं। आपकी जो अलग से पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, आप बहुत ही प्रोग्रेसिव इंसान हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप कहीं भी ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कहीं एक जगह पहुंचकर आपको लगता है बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। लगातार काम करते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना आपकी फितरत है। तो ये चीज़ है आपकी, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। इसके अलावा उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि सभी लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। आपके साथ में, आप सभी के साथ में एक अच्छा प्यारा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के पर्सन हो। आप सबको हैप्पी रखना चाहते हैं, उनको गिफ्ट्स देना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। मे बी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में खुशियाँ बांटना चाहते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे मेरे साथ में मेरा जो उसका कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही प्यारा रहे। आप ये चीज़ हमेशा चाहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप, चूँकि आप एक ऐसी अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेके वरिड रहते हैं, कई चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं। अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे किस तरीके से कामों को करते हुए आगे बढ़ते रहना है, लाइफ में आगे चलते रहना है। ये चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है। आप चाहे कहीं भी हों पर आप अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू चलाते रहना चाहते हैं। आप वो पर्सन नहीं है जो कि थक कर कहीं बैठ जाए। आप अपनी दिन रात यही सोचते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाना है, क्या उठाना है। पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके, अपने कामों को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है आप एक ऐसे हीलर की तरह हैं, लोगों को हील करना पसंद करते हैं। अगर आपके सामने कोई इंसान बहुत ही टूटा रहे तो आप हील करना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि लोगों को आप एनकरेज करें, अगर उनके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसको हटाएं, और अगर आप किसी को कोई भी तरीके का गाइडेंस दे सकते हैं तो वो गाइडेंस देना पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ मेडिकल फील्ड्स में जुड़े हों, ऐसा हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हों, या हीलर हो, या फिर काउंसलर हो, इस तरह की जॉब करते हो। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कोई ऐसा पार्टनरशिप में काम करते हो जिसमें कि आपको जैसे चॉकलेट वगैरह का कुछ इस तरीके का, जिसमें इमोशंस ज़्यादा जुड़े होते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। अब आपके पर्सन आपके बारे में उनका खुद का नज़रिया क्या है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो
उनका ये नज़रिया है कि आप जो है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ निकला है कि आप काफ़ी हेल्दी हैं, वेल्दी, रिच पर्सनैलिटी है। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने बहुत मेहनत की है और आप आज उस मुकाम पर हैं जहाँ लोग होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, आपके पास काफ़ी पैसा है, आपके पास पावर भी है और आप चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करना जानते हैं। तो ये चीज़ उनको लगती है कि यू आर अ किंग, काइंड ऑफ अ किंग पर्सन, जो कि एक सेल्फ मेड पर्सन होता है, जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अभी वो वहाँ है जहाँ वो चाहते हैं, लेकिन अभी वो रुके नहीं हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आपको वो देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो पूरी दुनिया का बोझ ढोते हैं, अकेले ही आगे बढ़ते रहते हैं। आपको अपनी जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको लगता है ये मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, इसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना है। तो यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट अदर्स कि मुझे कोई आगे हेल्प करे। आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो आप अकेले ही अपनी चीज़ों को तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि थोड़ा सा आप ओवरबर्डन भी हो जाते हैं उनके हिसाब से, लेकिन ये प्रयास आपका है क्योंकि आप इस चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट हैं। आप जिस भी काम को कर रहे हैं आप उस चीज़ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर आप इतने पैशनेट हैं कि यू डोंट वांट एनीवन एल्स टू हेल्प यू। आप चाहते हैं कि आप अकेले ही इस तरह से आगे बढ़ते हुए अपनी उस लक्ष्य तक पहुँचें जहाँ भी आप चाहते हैं अपने आप को देखना किसी दिन। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है, लेकिन आपके पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ओवरबर्डन हैं। कभी कभी आप लोगों के साथ में बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। आप शायद अपनी ही अंतरात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि चीज़ों को आप अपने हिसाब से जब करते हैं, कभी कभी आपके अंदर बहुत थकान हो जाती है मन में, और आप सिर्फ अपने किसी भी इंसान से ना जुड़ के अपने अंदर ही अपनी इनर सोल के साथ से बात करते हैं, आप अपनी इनर पीस को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की तरह हो जाते हैं जो कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काम में बिज़ी होकर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। शायद ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है कुछ कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है आप बहुत सेल्फ सेंट्रिक हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उन पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से किसी एक ऑप्शन पर ही काम करना चाहिए जो कि आपको भी लगता है। और आपके हिसाब से कि भगवान आपको, क्योंकि आप थोड़े से मेडिटेट करते हैं, थोड़ा सा आप खुद हीलर हैं, काउंसलर हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से आस्तिक इंसान हैं, तो आप हमेशा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे काम करने को लेकर। तो भी आप जब नहीं समझ पाते हैं कुछ भी, तो आपको लगता है कि आप जो सारी चीज़ें हैं भगवान के ऊपर डाल देते कि जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वही मुझे मिले। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप सबसे डिस्कनेक्ट होकर अपनी इनर पीस से, अपनी इनर सोल से बात करते हैं, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, क्योंकि आप दूसरों को गाइडेंस देते हैं। और जब आपको खुद की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, खुद से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं। और गाइडेंस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वो गाइडेंस वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको सब कुछ आता है, आपके लिए वो चीज़ थोड़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे कैसे गाइडेंस लेना है यूनिवर्स से, कैसे गाइडेंस लेना है गॉड से। वो आपको देखते हैं कि आप एक ऐसे मास्टर की तरह हैं, वो आप एक इस तरह की पर्सन हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से गाइड करना है, आपको ये बहुत अच्छे से आपको मालूम है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर वो एक बहुत ही हैवी फीलिंग रखते हैं, हैवी एनर्जी है आप दोनों के बीच में। और वो आपको एकदम से ना एकदम ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो एज ए टीचर होते हैं, जो लोगों को बताते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, जो लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। ये चीज़ें आपके अंदर बहुत हैं, तो ये चीज़ें उनको दिखती हैं। उनको भी यही लगता है कि उन्हें भी जब गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो आपके पास ही आते हैं, आपसे ही गाइडेंस लेते हैं और आप उन्हें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम 4 कार्ड लेंगे कि ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। ठीक है, या आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो उन्हें पसंद नहीं। तो इसके लिए हम 4 कार्ड लेते हैं कि उन्हें क्या पसंद नहीं है। तो ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप बहुत जल्दबाज हो जाते हैं कभी कभी कामों को लेकर। आप अपने कामों को लेकर, अपने हार्ड वर्क को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि आप कुछ सोचते नहीं हैं, आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होते और आप अपने काम को बहुत जल्दबाजी से फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो आपको लगता है जब मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ तो मैं नेक्स्ट पहुँचूँ। तो उनको आपकी जल्दबाजी पसंद नहीं है। ठीक है, आपकी जल्दबाजी से वो तंग हैं, परेशान हैं
और उनको लगता है ये शायद आपके लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, जो आप नहीं है। उनको ये पसंद नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को ही लेकर अपना है ना आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं और आपके पास जो भी कुछ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, अबंडेंस है, उन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश हो जाते हैं और आप अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। आप ज़्यादातर उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं, आपको लगता है क्योंकि यू आर अ हीलर, यू आर अ काउंसलर, सो यू डोंट वांट टू अटैच विद समवन एल्स। आप सोचते हैं मुझे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी यूनिवर्स से, अपने गॉड से कनेक्ट रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। वो चाहते हैं कि आप सबके साथ कनेक्ट हो एज ए नॉर्मल पर्सन, आपको देखते हैं, लेकिन आप वो उस तरह के नॉर्मल पर्सन की तरह उन्हें दिखते नहीं है और यही चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। तो आपके अंदर एक नॉर्मल पर्सन को ढूंढते हैं जो मिसिंग है और शायद इस चीज़ की शिकायत भी आपसे की गई होगी। नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके रवैये को देखकर वो उनको लगता होगा कि आप बहुत बिजी रहते हैं तो आप उनको टाइम नहीं दे पाते हैं और यही चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप अपने काम को लेकर बहुत मतलब इतना बिजी हैं, अपनी चीज़ों को लेकर इतना पैशनेट हैं कि आप इनके लिए टाइम निकालना भूल गए हैं, आप इनसे कनेक्ट होना भूल गए हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो ये नेगेटिविटी इनकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर बढ़ जाती है और इस चीज़ को लेकर भी कंप्लेंट्स की होंगी कि मुझे टाइम नहीं दिया जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो है बहुत समय से आपको जानते हैं, ऐसा हो सकता है कुछ समय से। तो इनको ये लगता है कि आपका जब से टाइम चेंज हुआ है, जो पहले था शायद वो उस समय से आप अब बदल गए हैं, पहले जो थे या थी अब आप उस तरह के पर्सन नहीं रहे हैं। आप उस टाइम से अब बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं। आपको इन्होंने ज़ीरो से जहाँ तक है अभी तक या के टाइम में जहाँ आप पहुँचे, मुझे लगता है ये पर्सन आपको पिछले 10 सालों से जान सकते हैं या फिर ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर 2 ईयर, काफ़ी समय से ही आपको जानते हैं। जो भी है मुझे लग रहा है कम से कम 10 साल से ये पर्सन आपको जानते हैं, मोस्टली लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन ने आपको वहाँ से देखा है जहाँ से आपने कोई चीज़ को स्टार्ट किया था, तो वहाँ से अभी तक का जो सफ़र रहा है आपका, उसमें इनको लगता है कि आपने काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। वो चीज़ें इनको पसंद नहीं आती, कुछ चीज़ों को लेकर ये परेशान है, तो ये चीज़ें आप में ये पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और देखते रहिए नई नई रीडिंग्स के लिए। डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।